कि काय की बहन बेटी की इज्जत बिगाड़ के भाई छोड़िया और तू आगे बढ़ जा। जितना तू आगे बढ़ने के लिए अपने बेटा समझा रही, इतना तू वैसे भी तो समझा सके कि बेटा कोई बात ना, वो बहू है लिया यू था, वो आपका बेटा था, हॉस्पिटल में नहीं था, आपके घर पे था और वो वीडियो बना रहा था। तो या झूठा मत बोलता ही। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया जल्दी से चैनल है सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से मेरे 30,000 सब्सक्राइबर करवा दो। ओनली 1200 सब्सक्राइबर कम रह रहे हैं, तो जिन 1200 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी बात है जो मैं आप सबको बताने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो होने वाली है नेहा राणा पे और मनीष पे और हमारे कुनी जी पे। हुआ यूं था कि कल जो परसों है वो नेहा राणा की मैरिज एनिवर्सरी, वहां में वो अपना सेलिब्रेट कर रही थी, लाइव भी आई थी मैरिज एनिवर्सरी पे, वीडियो भी डाली थी, ब्लॉग भी डाला था, रील भी डाली थी। उसके बाद जो नेहा राणा और उसके भाई है जो वो बाहर गए थे। अच्छा आप एक चीज और बता दूं कि नेहा राणा का घर और मनीष का घर ये कोई 10 मीटर की दूरी पे है। ये दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं, मतलब ससुराल भी वही है नेहा राणा का और पीहर भी वही है। तो वहीं ये घूम रहे थे नेहा राणा, वहां पे जो मनीष है वो अपनी गाड़ी है ठीक करवा रहा हो। अब नेहा के भैया है मनीष नजर आगो, मैंने सोची कि मैं बातचीत कर लूं कि भाई कैसे ना बुला रहे, तुम मेरी बहन है। तो वो चलोगो वहां के पास के भैया कैसे कहा बात है, कोई गलती होगी हो तो क्षमा कर दो भैया, यार बहन है हमारी, ये ले जाओ। हर एक भैया यू ही चाहे कि भाई हमारी बहन को घर बस जावे। अब जो मनीष है वो हाथापाई करने लग गया। ये चीज खुद नेहा राणा ने लाइव आकर बताई है। वो रो रही थी बुरी तरह से, उसकी माँ भी रो रही थी और पूरी सच्चाई वो बता रहे थे। अच्छा उसके बाद फिर ये जो मनीष है ये हाथापाई करने लग गया। फिर हाथापाई करने लग गया तो भाई जब 4 आदमी दूसरों मारेगा तो 2 तो दूसरों मार ही दे। उसके बाद इसने अपने यार दोस्त बुला लिए, जो बदमाश भैया बुला लिए, फिर उनके साथ मिलकर मारपीट करने लग गया। अब उसी बीच जो मनीष है वो जो है इसको नेहा राणा को भी मारपीट करने लग गया इसके साथ, क्योंकि भाई को पिटता हुआ कोई बहन देख ही ना सके ना। मेरे बाबू आप बताओ, आपके भैया के गैल कोई हाथापाई कर रहा हो तो आप देख लोगे? बिल्कुल भी ना देखोगे। तो यही मारे बाद नेहा ने रोकने की कोशिश की तो नेहा में 2-4 धर दिए और भाई घसीट घसीट के मारपीट करने लग गो। अब उसके बाद इन्होंने फोन किया अपने माँ बापों पे और नेहा के पिता आए, नेहा की माँ आई। अब जो नेहा का बाप है उसने देखा कि नेहा को जो मनीष है वो पिटाई कर रहा है उसकी, तो उसने भाई कोई बाप ना देखेगा बेटी है पिटते हुए, वहां ने 2-4 धर दिए। वहां में बढ़िया तरीका से मतलब खातिरदारी बढ़िया ही करी। कुल मिला के मैंने जा हिसाब से मैंने देखी है वह हिसाब से कतई झिक्के खातिरदारी करी है। अब उसके बाद ये अपने अपने घर पहुंच गए, पुलिस थाने में पहुंचे, इनकी रिपोर्ट वगैरह हुई आपस में। उसके बाद जो मनीष है उसकी मम्मी की वीडियो आई, आप सबने देख ली होगी। उसमें मनीष की मम्मी नू कह रही है नुको कतई मैं अपने घर बेच दूंगी, हम दोनों हम चारों या घर से निकल जाएंगे, मतलब बुढ़िया और सास और ससुर और मनीष, हम चारों घर से निकल जाएंगे, हम मरना पसंद करेंगे पर हम यहाँ रखना पसंद ना करेंगे। अब मैं नेहा राणा से कहना चाहूं, पड़गी तेरे कलेजे ठंडक। जा चीज मैं 3 महीना पहले समझा रही, वो चीज तेरे समझ ना आ रही, अब समझ में आ गई होगी ना। दुनिया ही देखी है, हम आदमी की नजर देख के बता दें कि आदमी के मन में कहा चल रहा है। हमने पहले ही कह दी ना कि वो ना रखनो चाहे। अब मनीष की जो माँ है उसका कहना है कि मेरा बेटा इतनी ज्यादा मार पिटाई करी मेरे बेटे के साथ, मेरा बेटा तो हॉस्पिटल में एडमिट पड़ा हुआ है। बेटा ही ब्लॉग बना रहा हो तेरो, झूठन ने मत बोले करता ही ताई राम राम। ताई तू झूठन ने कैसे बोल रही है? शुरू में जब ब्लॉग स्टार्ट हुआ ना ताई, तो तेरे बेटा से ही स्टार्ट हुआ हो। तेरे बेटा ने ही बताई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, आगे मेरे माँ बाप अंते पूछ लो। और जो वीडियो बना रहा था वो आपका बेटा था, हॉस्पिटल में नहीं था, आपके घर पे था और वो वीडियो बना रहा था। और एक बुढ़िया है, बुढ़िया नु कह रही मार ना रखेंगे कटाएगी, मार ना रखने के कटाएगी। आ बुढ़िया तो यही बड़ी मुश्किल से रख रहे हैं वो। तू 10-5 साल की है, तेरे मरेटा बाट देख रहे हैं,
तू का रखेगी का ये तो यही वो रख रहे हैं। तू आराम से ठंड पड़ रही है, रजाई ओढ़ के अदरक वाली चाय पी। कुछ ना रखो इन बातन में, दादी कटोरा आ जाएगा हाथन में, कोई बात ना। तू आराम से सौड़ में लोटी रह कर और कोई नाटक वाटक कभी सास की कभी बहू की चला लेकर और अपने आराम से अदरक वाली चाय पिए कर, कड़क वाली। महीना में अपने पिल्सन ले आए कर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तू या झमेले में पढ़ के कहा करे हम ना रखेंगे बात, अब देख लो कैसे कल बार भी है। गजब बेइज्जती है भैया मनीष की मां नू कह रही नुक, हमने तो बातें, हम तो शुरू से 1 साल हो गो हमारे छोरा है समझाते समझाते, कैसे कैसे तो हमने अपना छोरा समझाया हो कि बेटा आगे बढ़ जा, बेटा आगे बढ़ जा, बेटा आगे बढ़ जा, बेटा आगे बढ़ जा। ताई तेने नोना समझाई कि बेटा काई की बहन बेटी की इज्जत नो बिगाड़नी चाहिए, नोना समझाई अपने बेटा है, यूं समझानी चाहिए ही ना, यूं समझानी चाहिए ही। मतलब यूं समझाइए कि काई की बहन बेटी की इज्जत बिगाड़ के वह छोड़िया और तू आगे बढ़ जा। जितना तू आगे बढ़ने के लिए अपने बेटा समझा रही, इतना तू वैसे भी तो समझा सके कि बेटा कोई बात ना, वह बहू है लिया। यू समझ रहे हो मेरे बाबू? मतलब कि महतारी नू कह रही है कि बेटा तू आगे बढ़ जा, वह बहू है मत लेके आवे। ऐसे समझाए करें है ताई, तू नो भी तो समझा सके कि बेटा काई की बहन बेटी की इज्जत ना बिगाड़े करे, कोई बात ना, घर में बातचीत हो जाए करे और कोई बात ना, तू लिया। मतलब एक बात बताता ही मैं सीरियसली पूछूं तो अगर तेरी कुनी बेटी होती और वो घर में बाकी मतलब कुआरी जब वो अपने घर में ये गलती करती जो या ने करी है नेहा राणा ने, वो गलती तेरी बेटी करती, तू अपनी बेटी ये छोड़ देती, रास्ता पे फेंक देती, घर में ना घुसन देती। अब देख लो हम या इमारत तालो लगावे, हम या इमारत हमने कैमरा लगा रखे कहीं आके मारपीट ना करें। तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हारे गेल कोई भी मारपीट कर लेगो। तेरा छोरा बैठे बदमाशन दौर है और तू नु कह रही है नु हमारे साथ मारपीट कर लेते। तालो या हमारे लगाए हो कहीं बहू ना आ जाए। कैसे कैसे फंद छूटो बातें। और भाई साहब नेहा की माँ और नेहा भाई इतनी बात बनाने की वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ही बात बन जाए, कैसे ही संभल जाए, कैसे ही संभल जाए। अब नेहा की माँ भी तो नेहा समझा सके कि बेटी तू आगे बढ़ जा, वो तो नहीं कह रही क्योंकि वाकई बेटी है बेटा ना है। यू हमारे समाज में यू बहुत एक गंदी सोच है कि बेटी की ही इज्जत जाती है, बेटे की इज्जत नहीं जाती है। ताई अगर तेरी बेटी होती ना, अब राबी टेडी भी अगर बेटी होती ना तो तुम 100 बार हाथ जोड़ते और पैरन में भी गिर जाते, गिड़गिड़ाते तुम, जैसे नेहा के माँ बाप गिड़गिड़ा रहे हैं। तुम्हारा तो बेटा है ना, वो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन काई की बेटी की इज्जत जा रही है, वो शुरू से ही बात संभालने की कोशिश करे। अरे याने वीडियो कैसे डाल दी यूट्यूब पे, अरे याने पीछे से रिपोर्ट कैसे कर दी। मतलब अगर तुम कुचेरते रहो आदमी के जख्मन ने, तुम आदमी के जख्मन ने कुचेरते रहो और दूसरो आदमी आ भी ना करे, आ ऐसे मत कर तू, हम कुचेर रहे हैं तेरे जख्म में, तू आ भी मत कर। मतलब ना तो वो रिपोर्ट करती, वो पिटती रहती, चल पिटने की अब की छोड़ो, वो रिपोर्ट भी ना करती, वो यूट्यूब पे वीडियो भी ना डालती और तुम वागेल जो मन चाहे वो कर सको। मतलब इतनो दबाओगे का इंसान है, इतनो नहीं दबाना चाहिए का ये। ठीक है, जब खुद की बहन बेटी के गैल होवे ना तब पता पड़े। जो बेटा है तू आगे बढ़ने की कह रही है, वह बेटा है तू ये भी कह सके कि बेटा काई की बहन बेटी की इज्जत ना बिगाड़नी चाहिए, वह बेटी है लिया अपने घर, कोई बात ना, गलती होगी है तो भाई गलती इंसानन पे ते हो करे। हम भी कभी बहू बन के आई, हमसे भी बुतेरी गलती हुई और अंते भी बुतेरी गलती हो, कोई बात ना। अब भैया बुढ़िया को नो कहना, बुढ़िया सौड़ रजाई में लोटी लोटी नो कह रही मैं बता दूंगी तेरे कर्मन ने, मैं बता दूंगी तेरे कर्मन ने तेरे शादी से पहले का गुलछर्रे उड़ाए। तो काय के लायो तेरा छोरा, काय के लायो, और कोई मिली ना ही नहीं है छोड़ के, क्यों लायो तेरा छोरा? कोई जबरदस्ती आ गई तुम्हारे घर में, काय के तुमने दहेज लियो, काहे के तुमने उनसे पैसा लिए, काहे के तुम उनके कपड़ा न पहन रहे हो, काहे के तुम उनकी जो दिए गाड़ी वाय चला रहे हो, काहे के तो तुम्हारा छोरा बा बेड पे लौट रहो, जा बेड पे जो दहेज में दिया होगा के बाप ने जबरदस्ती कर दी। जब शादी से पहले वाके वो करम है तो तेरे छोरा के दीदे फूट रहे, दिख ना रही,
क्या यू घर में लाने लायक ना है, यू बहू बनाने लायक ना है? जब तो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही, भाई बारात लेके तुम गए कि तुम्हारे यहां बारात लेके वो आए? है भाई, बारात लेके तुम ही गए ना उनके घर, वो तो तुम्हारे घर ना आए ना बारात लेके। तो काहे के गए भैया? पहले ही सोच समझ लेते, शादी से पहले सोच लेते। यह बात है कि वहां को कैरेक्टर कैसो है और कैसी बीरवोनी है और हमारा छोरा फंस जाएगो, वहां के कितने चक्कर चल रहे हैं, कितने छोरान तेवा के अफेयर चल रहे हैं, पहले ही देख लेती। मतलब शादी करने के दो महीना बाद दिखी है तुम्हें। ये तो बहाने रहे करें, ये रह करे बहाने छोड़ने के। जो छोड़ने वालों रहे ना, उस 100 कमी निकाल ले, और जाए रखनी रहे ना, उस 100 कमी ने भी दबा दे। जाए रिश्तों रखनो रहे तो तुम्हें यू रिश्तों ना रखनो, तुम्हें ना वो छोरी रखनी। और अब नेहा से मैं कहना चाहूं, जा चीजें मैं तेरे को समझा रही वो चीज समझ में आ गई होगी। मैं तेरे को यू ही समझा रही कि वो तो नहीं रखेंगे, उन्होंने अपने मुंह से कह दी। तू यू ही तो सुनना चाह रही ना, यू ही तो सुनना चाह रही तू कह रही कि भाई अपने मुंह से कह दो तुम्हें रखनी है ना रखनी, तुम बोलो क्यों ना हो, बोलो क्यों ना हो, ले बोल दी तो ना रखना चाह मैं, वो साफ मना कर दी उन्होंने। जाते ज्यादा बता वो कैसे कह मैं? तेने रिश्तेदार बुला लिए, तेने रिपोर्ट भी कर दी, तेने सब चीज कर दी, उसके बाद भी वो नहीं रख रहे, इन द सेंस वो रखना ही ना चाह मैं। जो मां अपने बेटे है नो सिकारी है कि बेटा तू आगे बढ़ जा, वह लड़की है मत ला, तो लगे तू वह घर में जा सके, बिल्कुल भी नहीं जा सके। यू तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वाह घर में बाबू तेरो वाह घर ते दान पानी इतना ही लिखो। अब तू यू बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा ले कि वाह घर में अब तेरी कोई जगह नहीं है, ठीक है? बाकी तू पागलपंती न करे, तू ऐसी चूतियापंती न करे तो वहां में तो हम तेरे साथ दे ना सके। तू मन तेनो कहे ना मैं तो वहीं जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो ना मानूंगी, मैं तो वही घर में जाऊंगी। अरे जब वो रखना ना चाहे का जबरदस्ती घुस जाएगी तू है, और घुस भी जाएगी तो कितने दिन रह लेगी, फिर 2 महीना बाद फेंक देंगे वो, जिंदगी ना कटेगी। और अभी कोई बालक बच्चों भी ना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा जैसा वो आगे बढ़ा रहे हैं अपने। और मैं नेहा की मां से भी यूं कहना चाहूं कि एक इस जो हो रही है मैं समझ सकूं, एक मां के दिल ते कहा बीत है, मैं पूरी तरह से समझ सकूं कहा दिल ते बीत है, क्यों अपनी सी आत्मा हर काई की समझनी चाहिए, है ना? तो मैं समझ सकूं कि आपके दिल ते कहा बीत रही है, लेकिन आप भी अपनी बेटी है समझाओ, वह प्यार करो, वह समझाए करो बैठा के कि भाई वो अब नहीं रखने वाले, तू आगे बढ़ जा जिंदगी में, लेकिन ऐसी तैसी जरूर करियो, इनकी सारी पोल पट्टी जरूर अपने मतलब मन की भड़ास से निकाल लियो पूरी तरह से, फिर नो फेंक दियो, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हमने जो दियो है वो हमें उल्टो दे दो, क्योंकि काई को पैसा हराम को ना है, ठीक है ताई? काई को पैसा हराम को ना है, फ्री को ना है कि कोई अपनी बेटी भी देगा, बाकी इज्जतें भी बिगड़वाएगो 2 महीना तक, फिर तुम्हें पैसा भी देगा। इतनो शरीफ या दुनिया में कोई भी नो, तो उनके जो भी पैसा देला, जो भी शादी ब्याह में जो भी कुछ लगो, अपने 4 आदमी जोड़ के फैसलो कर लो, और वो अपने रास्ते ये अपने रास्ते। भाई हम तो ये बात जाने समझदारी की, इन बातन में नहीं तो आपस में कलेश होने में, इन चीजन में कुछ ना रखो, लास्ट में जानो अलग अलग ही होना है इन्होंने। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो लाइक जरूर कर देना, लाइक से अंदाजा लगा लूंगी कि कितने लोग मेरी बातों से सहमत है। हम किसी के सपोर्ट में नहीं है, ना हम किसी के खिलाफ में है, जो यूट्यूब पे प्रेजेंट में हो रहा होवे वह के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, और हम किसी के अगेंस्ट या सपोर्ट में नहीं है ना, हमने किसी से कोई पैसा वैसा नहीं खा रखा, हम पे किसी का लोन नहीं चाहिए। हम खुल के जो अच्छा होता है जो सही होता है उसके ऊपर हमारे जो एक्सपोज या रोस्ट वीडियो आती है। और मैं आपको जो शुरू में बता रही थी कि एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर सुन के जानी है, वो चीज ये है कि आप अपनी बच्चियों को सेफ रखो, सुरक्षित रखो। आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कितनी गंद मच रही है, किस तरह से 6 महीने की 3 महीने की भी बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है और दरिंदगी की जा रही है। तो आपकी बेटी आपकी जिम्मेवारी, चाचा ताऊ माँ मौसा और मतलब वॉटेवर जो भी रिश्ते हैं जो भी पड़ोस में है,
स्कूल में भी बहन वाले के भी अच्छी तरह जानकारी निकाल के तो उसकी पूरी जानकारी रखो किस टाइप का इंसान है, तभी बच्चों को स्कूल भेजो। और बच्चों को पार्क में गली में बिल्कुल भी मत खेलने दो मेरे बाबुओं। बेटियों को खासकर बच्चियों को सेफ्टी रखो। मैं हाथ जोड़ के आपसे ये विनती करती हूँ, प्लीज अपनी बच्चियों को सेफ रखो। आजकल वो जमानो ना है जा जमाने में बेटी गली में रात के 10-10 बजे तक जो है किंटू खेलें और रस्सी खेलें, वो टाइम नहीं रहे हो। अब बेटी 6 महीना की बेटी है, तुम पड़ोस में खेलने के लिए ना भेज सको, ठीक है? यूं माहौल चल रहा हो तो अपने घर में बेटी ने सेफ रखो, हाथ जोड़ के मैं विनती कर रही हूं। और हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना, किसी की आलोचना करना, किसी की धर्म, जाति, कम्युनिटी, स्टेट, रिलीजियन, किसी को नीचा दिखाना, ये हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य आपके आगे सच्चाई लाना, एक्सपोज वीडियो बना के उस इंसान की रियलिटी लाना, जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर रोस्ट और एक्सपोज वीडियो बनाना, ये हमारे चैनल का काम है। तो बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे। बाय, मिलती हूं 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद मेरी इसी वीडियो का सेकंड पार्ट आ रहा है, ठीक है? बाय, लव यू ऑल।